Like my videos, subscribe to my channel and hit on the bell notification for more updates. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको 10 साल बच्ची की हैंकी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। इसके लिए बॉडीज अलहदा से कटिंग होगी जिसकी लेंथ मैंने 10 इंचेस रखी है। इसकी चौड़ाई मैंने अकॉर्डिंग टू द फिटिंग रखी है, लेकिन फ्रंट पर चूँकि प्लैकेट बनेगी तो इसकी चौड़ाई बैक की चौड़ाई से 1 इंच ज़्यादा रखी है। अब इसको सेटिंग इस तरीके से करनी है कि बैक वाला पीस चूँकि छोटा है वो नीचे की तरफ आएगा, लेकिन फ्रंट वाला पीस चूँकि चौड़ाई में ज़्यादा है तो इसे इस तौर पर मैं रखूँगी एक दूसरे के ऊपर कि जुड़ा वाला हिस्सा सेंटर की तरफ जाए और चारों ओपन हिस्से बाहर की तरफ आए। 1 इंच का जो मार्जिन मैंने कपड़े का रखा था उसे मैंने फोल्ड कर देना है क्योंकि उसे मैंने फिटिंग में इंक्लूड नहीं करना। शोल्डर का मार्क 6 इंच रखूँगी। यहाँ पे आर्म होल की गहराई भी मैं 6 इंच ही रखूँगी और यहाँ पे बॉक्स बना के आर्म होल की फ्रंट और बैक की फिटिंग यहाँ पर कर लूँगी इस तरीके से। आर्म होल की फिटिंग करने के बाद मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई लूँगी 2.5 इंच के करीब और उसके बाद शोल्डर स्लोप आधा इंच नीचे की तरफ ले लूँगी। यहाँ पर कमर की चौड़ाई मैं रखूँगी 6 इंच और चेस्ट फिटिंग यहाँ पर होगी 7 इंचेस। अब चेस्ट फिटिंग वाले मार्क को कमर की फिटिंग वाले मार्क से स्ट्रेट मिला दूँगी और 1 इंच बाहर की तरफ सिलाई का मार्जिन रख दूँगी। अब इसके ऊपर मैं फ्रंट और बैक की कटिंग कर लूँगी। अब बॉडीज़ की फ्रंट और बैक की शेप पर मैंने कटिंग कर ली है। अब फ्रंट बॉडीज़ पर जो 1 इंच एक्स्ट्रा मेरे पास कपड़ा था उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। गले की चौड़ाई 2.5 इंच और इसकी गहराई भी 2.5 इंच लेकर इसको वी शेप राउंड में मैंने इस तरीके से कट कर लेना है। इसके ऊपर मुझे बाद में कॉलर अटैच करना है, इसलिए मैं इसे पूरा राउंड नहीं दे रही, हल्का सा वी शेप राउंड दे रही हूँ। ये हो गई है हमारे पास कटिंग बॉडीज़ की कंप्लीट। अब मुझे इसके नीचे वाले फ्लेयर को बनाना है, उसका मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से उसकी मेजरमेंट्स लेनी है। पूरी फ़्रॉक की लेंथ मुझे यहाँ पे 27 इंचेस रखनी है। ये चूँकि टेल फ्रॉक है तो इसकी लेंथ नॉर्मल शर्ट से थोड़ी छोटी रखनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे देखें, अगर मैं इसे फोल्ड करती हूँ तो मेरे पास कमर की फ़िटिंग जस्ट 12 इंचेस आती है, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा कपड़ा इसकी फ़िटिंग में एक्स्ट्रा रखा है जो बेसिकली डिसाइड करेगा कि साइड की फ़िटिंग हमारी हिप्स तक, बल्कि हिप्स से नीचे तक ये वाला कपड़ा नीचे फ्लेयर की सूरत में जाएगा, तभी हम इसको हैंकी फ्रॉक कहते हैं। अब मैं आपको इसे प्लेस करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें कि कमर की फ़िटिंग यहाँ तक है और ये एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे की तरफ गिरेगा इस तरीके से और यहाँ पे स्ट्रेट सिलाई होगी। बेसिकली हमें ये लेंथ जो कमर की फ़िटिंग के बाद है उतनी लेनी है जितनी हमारी साइड की फ़िटिंग घुटने तक हो, आप इतना कह सकते हैं। अब यहाँ पे इसे मैं रख के दिखा देती हूँ जहाँ तक फिटिंग है और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे जब मैं फ़ोल्ड करती हूँ तो मेरे पास जो लेंथ है कपड़े की उससे तकरीबन ये 1.5 इंच कम आ रहा है। 1.5 इंच का कपड़े का मार्जिन मैंने कपड़े को फ़ोल्ड करने के लिए भी रखा हुआ है, जो नीचे आपको बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो इतनी लंबी लेंथ इसकी होनी चाहिए। छोटा होगा तो साइड पर इसकी फ़िटिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी कमर से लेकर हिप्स तक जो हमारी फ़िटिंग का निशान होता है वो कवर नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें थोड़ी बहुत लेंथ इस हिसाब से रखनी है। ये 2 पीसेस बनाए हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। स्लीव्स की लेंथ मैंने यहाँ 14 इंचेस रखी है, लेकिन इसकी चौड़ाई 6.5 इंच के बजाय मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखी है ताकि मैं ऊपर जहाँ आर्म होल है वहाँ पर भी गेजिंग कर सकूँ और बॉटम पर भी गेजिंग कर सकूँ। इस पर जब मैं कटाई करूँगी तो ऊपर वाला हिस्सा जो 1 इंच स्ट्रेट होता है वो मैंने 3 इंच स्ट्रेट रखा है ताकि इस पर मैं चुन दे सकूँ। फिर इसे खोलने के बाद इस पर मैं फ्रंट आर्म होल की फ़िटिंग की कटिंग कर लूँगी और जब मैं इसे स्टिच करूँगी तब मैं आपको दिखा दूँगी कि किस तरीके से मैंने इसके ऊपर गेजिंग की है। बटन्स की जगह मैं यहाँ पे ये शेल्स इस्तेमाल करूँगी और एंकर थ्रेड की जगह मैं यहाँ पे वाइट कलर की ऊन इस्तेमाल करूँगी।
सबसे पहले फ्रंट प्लैकेट बनाएंगे हम, तो उसके लिए जो 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने रखा था उसे अंदर की तरफ इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब इसे गले वाली साइड से इस तरह मैं बाहर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी बैक साइड पर, और 1/4 इंच गैप पर जस्ट 3-4 स्टिचेस के साथ, जहाँ मैं आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ वहाँ पे स्टिचेस लगाऊंगी दोनों साइड के ऊपर। प्लैकेट के दोनों साइड्स पर मैंने इस तरीके से स्टिचेस लगाए हैं बैक साइड पे। अब जहाँ तक ये स्टिच लगा है वहाँ तक स्ट्रेट ऐसे कट कर लेना है, और जहाँ कॉर्नर है फोल्डेड एज पे वहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेना है और इसे इस तरीके से सीधा कर लेना है और किसी पॉइंटी चीज़ से इसकी नोक बना लेनी है। अब देखें बैक साइड से कपड़ा ऊपर की तरफ आ गया और फ्रंट से भी। यहाँ पे हमें बेसिकली कॉलर अटैच करना है। इसे इस तरीके से बैलेंस कर लेंगे और बैक साइड के ऊपर जो हमारे पास मार्जिन है रॉ एज, उसको जिस तरीके से हमने फोल्ड करके प्रेस किया है उसी तरीके से प्रेस करके इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। अब मुझे यहाँ पे ऊन के धागे से इसके ऊपर टांके लगाने हैं बैक साइड से, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने इसके ऊपर स्टिचिंग की है। यहाँ पर एंकर के थ्रेड की जगह मैंने ऊन, पतली वाली ऊन को बॉबिन में भरा है और बैक साइड से अब मैं स्टिच कर रही हूँ। पहले मैं पट्टी के अंदर वाली साइड पे स्टिच करूँगी ताकि जो कोई एक्स्ट्रा मार्जिन रह जाए उसे मैं बाहर की तरफ स्टिचिंग करके कंप्लीट कर लूँ। दोनों साइड पर प्लैकेट को मैंने एक ही तरीके से वाइंड अप किया है। ये जब ओवरलैप होगा तो इसमें थोड़ा सा हिस्सा झलकता है, इस वजह से मैंने इसे एक जैसा ही स्टिच किया है। अब दोनों पट्टियों को एक साथ बराबर रखकर शोल्डर आपस में मैच करके ये बैक साइड पे जो 1 इंच का मार्जिन है इसे मैं स्ट्रेट कट कर लूँगी। पीछे वाले गले पर मैं गहराई नहीं करती, जब मुझे कॉलर या बैन अटैच करना हो तो इसे स्ट्रेट कट कर लूँगी। बॉडीज़ के बैक नेक के ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन कट करने के बाद फ्रंट पर जो प्लैकेट हमने स्टिच की है और उस पर ये एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमने छोड़ा था वहाँ से अब हम मेजर करना शुरू करेंगे। गले पर शोल्डर की सीम अलाउंस मिलनी चाहिए आपस में। पहले हम इसे डबल नाप लेते हैं तो ये 6.25 से 1 पॉइंट ज़्यादा है डबल। जब हम इसे खोल कर भी मेजर करेंगे तो इंची टेप अंदर की तरफ रखना है, बाहर की तरफ नहीं। कपड़े को खींचना नहीं है, तब भी हमारे पास मेजरमेंट्स वही आएंगी। 1-2 दफ़ा इसे मेजर कर लेना बेहतर है ताकि जो एवरेज हो उस हिसाब से हम इसके कॉलर की कटिंग कर सकें। कॉलर बनाने के लिए मैंने यहाँ लेडीज़ बुकरम इस्तेमाल की है। इसकी चौड़ाई मैंने 14 इंचज़ और ऊंचाई 3 इंचज़ ली है। इसका शाइन वाला हिस्सा अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे सेंटर से मैं हाफ़ कर लूँगी। बैक गले की चौड़ाई मैंने यहाँ 2.5 इंच रखी है। बैक गला मैंने चूँकि स्ट्रेट रखा है तो यहाँ पर भी उसे मैं स्ट्रेट ही मार्क करूँगी। इसके बाद बुकरम के ओपन वाले हिस्से से 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेकर जो 2.5 इंच वाला मार्क है उसको मैं तिरछा इस तरह से मिला दूँगी। अब जो तिरछी लाइन है उसे हल्का सा मैं राउंड दूँगी, क्योंकि फ्रंट पर जो गले की कटिंग हमने की थी वो राउंड वी शेप की थी, तो हमें वही शेप यहाँ पर चाहिए होगी। इसके बाद मैंने ये देखना है कि ऑल राउंड जब मैंने गला मेजर किया था तो वो कितना चौड़ा था, तो वो 13.25 इंच के करीब था। उसका हाफ़ मेरे पास आ रहा है 6.25 से 1 पॉइंट आगे। इसे मैं नीचे वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ की है राउंड के ऊपर उसे मेजर कर लूँगी और उसके ऊपर मार्क कर लूँगी। यहाँ पे ये वाला मार्क है। इसके बाद जो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुकरम रखा हुआ है इसके ऊपर डायरेक्टली यूँ स्लांट में ले जाकर एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब मैंने यहाँ देखना है कि मैं कॉलर की कितनी चौड़ाई रखनी है, यानी ऊंचाई कितनी। तो यहाँ से मैं 2 इंच रख रही हूँ कॉर्नर से, और सेंटर बैक से मैं यहाँ 1.25 इंच के करीब रख रही हूँ। और इन दोनों पॉइंट्स को मैं हल्का सा कर्व दे के मिला दूँगी। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नोक वाला कॉलर नहीं बना रही हूँ, बस जस्ट हल्का सा, ताकि इसका लुक अच्छा सा आए। इसके ऊपर अब मैं निशानात के ऊपर कटिंग कर लूँगी, यहाँ गुलाई के ऊपर और यहाँ से तिरछा और ऊपर से गुलाई में मैं इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरीके से। यहाँ पे दोबारा से इसकी मेजरमेंट्स एक दफ़ा करीब से भी देख लें, और इसको मैं अब जिस तरीके से कट कर रही हूँ
बुकरम को हाथ में पकड़ के इसे टाइटली होल्ड करना है, इसे लूज़ नहीं छोड़ना। एक हिस्सा बड़ा एक हिस्सा छोटा नहीं होना चाहिए। इसे मैं एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। जो कॉलर हमने कट किया है उसे कपड़े के ऊपर पेस्ट करते हुए ये ध्यान रखना है कि कॉलर की चौड़ाई कपड़े की लंबाई के रुख पर हो। कभी भी कपड़े की चौड़ाई पर कॉलर को पेस्ट ना करें, क्योंकि उसे फिर शर्ट से अटैच करते हुए बहुत दिक्कत हो जाती है, कपड़ा खुल जाता है। इसके लोअर साइड पे 1/2 इंच का मार्जिन रख कर फिर इसे पेस्ट करना है और इसके चारों साइड एक्स्ट्रा कपड़ा रख कर इसे मैंने कट किया है और इसी जैसा एक मज़ीद और कपड़ा कट किया है और बुकरम वाले लोअर साइड के ऊपर मैंने सारा मार्जिन ऊपर की तरफ फोल्ड कर लिया है। बुकरम वाले कपड़े के पीस के ऊपर जो लोअर साइड है उस पर कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके 1/2 वुड के गैप से मैंने सिलाई लगा के इसे सिक्योर कर दिया है। जो दूसरा मैंने इसी जैसा कपड़ा कट किया था उसके ऊपर इसे रख कर नीचे 1/2 इंच का कपड़ा छोड़कर 3 साइड के ऊपर इसे सिलाई लगानी है। यहाँ पर जब कॉलर के दोनों पीसीस को आपस में स्टिच करना है तो स्टिचिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ टांका पुख्ता करना ज़रूरी है। जब हम कॉर्नर तक जाएंगे नीडल अंदर की तरफ रखनी, प्रेसर फुट ऊपर की तरफ उठाना है और एक एक्स्ट्रा धागा लेना है और नीडल जब अंदर की तरफ होगी तो इस धागे को दोनों कपड़ों के बीच में से इस तरह गुजारना है कि ये नीडल के पास चला जाए। इसे पीछे स्ट्रेच करना है और जस्ट एक स्टिच आगे की तरफ लेना है और धागा जब अपनी तरफ यूँ खींचेंगे तो वो स्टिच में कवर हो चुका होगा। अब इस धागे को जो बैन हम बना रहे हैं यानी कॉलर उस पर अंदर की तरफ इस तरह इंसर्ट कर देना है। सिलाई में नहीं वो दोबारा आना चाहिए, इस तरह बाहर खींच लेंगे। अब यहाँ पे कॉलर के ऊपर की तरफ जो हम स्टिच करेंगे वो बिल्कुल बुकरम के साथ साथ नहीं होगा बल्कि 1 पॉइंट जो होता है स्टिच का उतना दूर हो ताकि जब हम इसे पलटें तो नीटनेस आए, कपड़ा बैक की तरफ इजीली फोल्ड हो जाए। अब जब हम दूसरे किनारे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर भी हमें इसी तरीके से धागे को पास करना है, दोनों कपड़ों को बैलेंस करते हुए आगे जाना है। बुकरम वाला कपड़ा तो स्टिफ रहता है, जो नीचे वाला कपड़ा है वो ढीला ना हो। अब देखें यहाँ पे नीडल मैंने अंदर की तरफ रखी है, प्रेसर फुट उठाया है, धागा मैंने इसमें इस तरीके से दोनों कपड़ों के बीच में से गुजारा है, एक स्टिच आगे की तरफ लूँगी और ये सारे के सारे धागे को पलट के अंदर की तरफ जहाँ कॉलर का इनर साइड है यानी फेयर साइड उसके अंदर देकर और यहाँ पर मैं साइड पर ये वाली सिलाई कंप्लीट कर दूंगी जो कॉलर की साइड है और इसे यहाँ पे पक्का कर लूँगी। कॉलर का ऊपर वाला हिस्सा चूँकि गुलाई में कट हुआ था इस वजह से इसमें मैंने छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं जो कि सिलाई से थोड़ी दूरी पर हैं और जहाँ पर कॉर्नर्स हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को थोड़ा थोड़ा मैंने कट कर लिया है ताकि इसे पलटने में मुझे आसानी हो। पलटने से पहले इसे मैं पहले आयरन कर लूँगी ताकि इसकी जो सिलाइयाँ हैं वो बैठ जाएं और मुझे इसे पलटने में आसानी हो इस तरीके से। और जब मैं इसे पलटूँगी तो यहाँ पे सबसे पहले इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा फिंगर से बाहर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी इस तरीके से और जो धागा है उसको मैं ऐसे स्ट्रेच करूँगी तो इसकी नोक बड़ी आसानी से पॉइंटी बन जाएगी। हम पॉइंटी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, सीज़र्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उससे ये कॉर्नर्स डैमेज हो जाते हैं। उसकी निस्बत ये ईजीएस्ट मेथड है कि हम धागे से इस तरीके से काम लें, इससे कोना आराम से बन जाता है। इसे प्रॉपरली फ़ोल्ड कर लेना है बैक साइड के ऊपर और ऊपर से भी ये जो सिलाई का मार्जिन है ये बैक की तरफ जाना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि मैंने सिलाई ही उसी रुख पर लगाई थी। इसे बहुत एहतियात के साथ यहाँ से प्रेस करना है क्योंकि जितनी नफासत से कॉलर बना हो उतना ही अच्छा होता है। अब यहाँ देखें सिलाई का ये जो मार्जिन था इसे इसी तरीके से फ़ोल्ड करना है, यहाँ पे कमियाँ ज़्यादा ना हो। बाज़ात कॉलर कमियाँ ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह ये भी होती है कि ये वाला हिस्सा स्ट्रेच होकर बाहर की तरफ आ जाता है। जितना सिलाई का मार्जिन है उतना ही इसे फ़ोल्ड होना चाहिए। इसे आराम से फ़ोल्ड करके इसे प्रेस कर देना है। इस वजह से इसकी जो हम इसे शर्ट के साथ अटैच करेंगे तो कपड़े में ज़्यादती नहीं होगी। अब जब इसने प्रॉपरली पूरा प्रेस हो जाना है एंड तक, तब हमने इसको आखिर में इसके धागे निकाल देने हैं खींचकर। ये देखें बैक साइड पे जो कपड़ा है, फ्रंट पे तो बुकरम है, बैक साइड पे जो कपड़ा है उसको स्ट्रेच करके ऊपर वाले हिस्से को फिनिशिंग देनी है हमें इस तरीके से। यहाँ पे ये देखें और यहाँ पे जो ब्लैक कलर है ये इस्त्री से इसके ऊपर दाग लग चुका है और इस तरीके से इसे प्रॉपरली यहाँ देखें जहाँ कहीं डिसबैलेंस है वहाँ से इसे बैलेंस करना है, तभी इसकी फिनिशिंग आती है। यहाँ से बैक वाले कपड़े को ईज़िली हम स्ट्रेच कर सकते हैं बैक साइड के ऊपर।
जितना टाइम इस पे लगे इसे प्रॉपरली प्रेस करके इसे बैलेंस कर लें तो ज़्यादा खूबसूरती आएगी इस काम में। अब यहाँ पे ये देखें मैंने सारी साइड से इसे प्रेस कर लिया है। अब नीचे की तरफ ये जो कपड़ा है इसे 0.4 इंचेस जस्ट रख कर एक्स्ट्रा कट कर लूँगी और इस धागे को यहाँ से मैं खींचकर निकाल दूँगी। आराम से निकल जाएगा, इसे काटने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखें ये आराम से निकल गया है और यहाँ से पॉइंट्स में से हमारे कपड़े के रेशे भी नहीं निकले हैं। ये सेफ़ मेथड है, इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने शोल्डर की सीम अलाउंस को बैक की तरफ पहले ही प्रेस कर दिया है और बैक के गले के ऊपर बिल्कुल सेंटर में उसे मेजर करने के बाद एक छोटा सा कट लगा दिया है। अब यहाँ पे बॉडीज़ का फ्रंट हिस्सा ऊपर की तरफ रखा है। इसी तरीके से मैंने जो ये कॉलर है उसके भी सेंटर से फोल्ड करके कट लगा दिया है। अब बुकरम वाला हिस्सा इस तरीके से ऊपर की तरफ रखना है कि रॉ एज वहाँ पर जाकर मिले। देखें इस तरीके से मैंने प्लेस किया है। यहाँ पे मैं पिन्स लगा रही हूँ। पिन्स लगाते हुए ये ध्यान रखना है कि ना तो शर्ट का गला खींचे ना कॉलर खींचे और जो हमारे पास यहाँ पे शोल्डर की सीम अलाउंस है बैक की तरफ रहे। अब बैक गले के ऊपर जब हम जाएंगे तो कॉलर का सेंटर शर्ट के सेंटर के साथ मिलना चाहिए। यहाँ तक हम इसे पिन अप कर लेंगे। अब यहाँ पे जो फ्रंट गले से शोल्डर तक जो हमारा कॉलर अटैच हुआ है जितना चौड़ाई पे इतनी ही चौड़ाई पे दूसरी तरफ भी हमारा कॉलर अटैच होना चाहिए। अब दूसरी तरफ से मैं इसे इस तरीके से पिन अप करूँगी साइड से मैच करके और इसे मैं पिन अप करते हुए शोल्डर सीम तक लेकर आऊँगी और जब मैं इसे पूरे को पिन अप कर लूँगी यहाँ पे भी शोल्डर सीम बैक की तरफ होनी चाहिए शर्ट पर से। तो यहाँ पे एक दफ़ा और मैं मेजर कर लूँगी कि दोनों साइड पर ये इस तरीके से कि इक्वल गैप है दोनों के बीच में। इस तरीके से देखें कोई भी झोल नहीं है, दोनों बराबर के ऊपर यहाँ पे अटैच हुए हैं। अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी। कॉलर को जिस रुख पर मैंने पिन अप किया है अब उसी हिसाब से मैं पिन्स निकालती जाऊँगी और थोड़ा थोड़ा सा पीस लेकर इसको स्टिच करती जाऊँगी। शोल्डर पर सीम अलाउंस बैक की तरफ जानी चाहिए। बैक का सेंटर पॉइंट कॉलर के सेंटर पॉइंट से मिलना चाहिए। इसी तरीके से स्टिच करती हुई दूसरी तरफ कंप्लीट कर दूंगी। कॉलर को एक तरफ से मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसे मुझे कंप्लीट वाइंड अप करना है यानी इसे बंद करना है। अब फ्रंट साइड से जहाँ बुकरम वाली साइड है वहाँ देखें तो कॉलर को जहाँ से स्टिच करना स्टार्ट किया था वहाँ पर भी लॉन्ग टेल थी और जहाँ पे वाइंड अप किया था वहाँ भी लॉन्ग टेल थी। इस थ्रेड की लॉन्ग टेल को अंदर की तरफ इंसर्ट करके इसे सिक्योर करना है। कॉलर के ऊपर वाले हिस्से से बुकरम वाली साइड से कॉर्नर की सिलाई लगाते हुए इस तरह नीचे की तरफ आना है और चारों तरफ से इसे स्टिच कर देना है। कॉलर के ऊपर वाली साइड से यहाँ कॉर्नर की सिलाई लगानी है। नीचे की तरफ आएंगे तो रॉ एजेस सारे कंसील करने हैं। जो स्टिच ऑलरेडी हम पहले लगा चुके हैं उसी के ऊपर कॉलर को रखते हुए स्टिच करते चले जाना है। दूसरी साइड पर भी रॉ एजेस को ऐसे ही कंसील करके ऊपर की तरफ ले जाकर बैक सेंटर में इसे वाइंड अप कर देंगे। यहाँ पर कॉलर की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब फ्रंट प्लैकेट पे इस तरीके से इसे मैंने एक दूसरे के ऊपर पीसेस को प्लेस करके स्टिच कर दिया है। अब इसका सेंटर कर लेंगे और नीचे जो हमें फ्लेयर में ये कपड़ा लगाना है इसका सेंटर कर लेंगे और इसे स्टिच करते हुए बिल्कुल कॉर्नर तक नहीं ले जाना। सिलाई का मार्जिन मैंने पेटी के ऊपर 1 इंच रखा है, 1/2 इंच बैक के ऊपर छोड़कर इसे दोनों साइड से हम स्टिच कर लेंगे। अब बॉडीज़ के फ्रंट और बैक के ऊपर मैंने ये जो फ्लेयर वाला कपड़ा है इसे इस तरीके से अटैच किया है कि 1/2 इंच साइड फिटिंग से रहने दिया है। अब देखें सारा मार्जिन जब मैंने सेंटर से साइड की तरफ सिलाई की तो दोनों तरफ ये मार्जिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसी तरीके से फ्रंट पर भी मैंने ऐसे स्टिच किया है। सिलाई का मार्जिन सारा पेटी की तरफ करके इसे जस्ट प्रेस किया है, इस सिलाई नहीं किया। अब यहाँ पे मैं फ्रंट और बैक बॉडीज़ को फिटिंग की सिलाई दूँगी। यहाँ पे शोल्डर से मैच करना है और ये जो सिलाई का मार्जिन है हमारे पास जहाँ से हमने फ्लेयर को पेटी के साथ अटैच किया है उस पर ये सारा मार्जिन पेटी की तरफ होना चाहिए और
यहाँ पे जो सिलाई है वो सिलाई से मैच होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो इतनी खूबसूरती उसमें नहीं आती। सिलाई का मार्जिन बैक से भी ऊपर की तरफ हो और फ्रंट से भी ऊपर की तरफ हो, और यहाँ जो स्टिच मार्क है वो आपस में मैच होना चाहिए इस तरीके से। अब फिटिंग की सिलाई लगाते हुए हम इस नोक तक आएंगे जहाँ पे मैं पिन लगा रही हूँ। नीडल अंदर की तरफ करके प्रेसर फुट की डायरेक्शन चेंज करेंगे, और जो ये हमारे पास कपड़ा है साइड पर जो गिर रहा है ये एक्स्ट्रा वाला, इसके ऊपर 1/2 इंच के गैप से सिलाई लगाएंगे। इसको भी मैं पिन अप करके दिखा देती हूँ आपको कि ये वाला हिस्सा स्टिच होना है जैसे स्ट्रेट, ये वाला और नीचे वाला नहीं, बस एक स्ट्रेट सिलाई आएगी जहाँ पे मैंने पिन्स इंसर्ट की हैं, बस वही वाला हिस्सा स्टिच होगा। ये इस तरीके से स्ट्रेट, ये और नीचे वाला नहीं होगा। एक तरफ की साइड की फिटिंग मैं आपको करके दिखा रही हूँ। जहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है वहाँ टांका पुख्ता करना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ देखें, जब हम पेटी तक आते हैं जहाँ से फ्लेयर इसके साथ अटैच हुई है, इस तरीके से दोनों के जो सीम अलाउंस हैं ये ऊपर की तरफ रहने चाहिए। पहले हम पेटी को स्टिच कर लेंगे, वहाँ तक स्टिच करते हुए गए नीडल अंदर की तरफ जहाँ पे पहले स्टिच लाइन कर चुके हैं। अब पेटी वाला जो सिलाई का मार्जिन से सेपरेट कर देना है, और जस्ट इन 2 पीसेस के ऊपर जो फ्लेयर वाले हैं फ्रंट और बैक के, यानी एक तरह से एल शेप में स्टिच होगा, इसे स्टिच करते हुए बॉटम तक लेके जाना है। बॉटम मींस जो इसकी स्ट्रेट लाइन है बस वहीं तक, और जहाँ पे इसे हम वाइंड अप करेंगे वहाँ पर भी स्टिच को पुख्ता कर लेंगे इस तरीके से। अब दोनों साइड के ऊपर हमने फिटिंग कर ली है, और ये देखें इस तरीके से चौकोर पीस बॉडी के नीचे आया है। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने स्टिच किया था, जहाँ कॉर्नर बना था, वहाँ से मुड़ेगा इस तरीके से, तो ये फाइन नहीं होगा, तो इसमें हल्का सा तिरछा कट हमें लगाना पड़ेगा ताकि जब हम इसे पलटें तो यहाँ पे स्मूथनेस हो और ये कोना आराम से नीचे की तरफ फ्लेयर के तौर पर गिरे। इस तरीके से इसकी सारे हिस्से हो गए हैं। अब इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से फ्लेयर बना है इसका, और ये एक हैंकी सा है, चौकोर पीस है, जो कि अब मैं चारों तरफ से इसे वैसे ही हेम कर लूँगी जैसे मैंने आपको पहले हेम करना सिखाया है, लेकिन इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए मैं एंकर के थ्रेड से इसके ऊपर स्टिचिंग कर लूँगी। इसके कॉर्नर्स बनाने मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आई बटन पर भी शो कर दूँगी। ये एक और मेथड है कि एक ही सिलाई से अपने चौक और दामन को किस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। फ्रॉक के बॉटम को मैंने हेम कर लिया है और ऊन का वाइट कलर का थ्रेड इस्तेमाल किया है बॉबिन में, वो जो एक सिलाई लगती है जो मैंने फ्रंट पट्टी के लिए इस्तेमाल किया था। इसी तरीके से मैंने कॉलर के ऊपर भी यहाँ पे बैक साइड से जस्ट थ्रेड चला दिया है, और इसका जो कॉलर का हिस्सा मुड़ता है उसके ऊपर भी यही थ्रेड चला दिया है। इस पर मैंने टिक टिक बटन लगा दिए हैं और मार्बल के बटन जस्ट टू शो ऑफ। ये है इसकी अभी तक की लुक। अब स्लीव्स के बॉटम के ऊपर मैंने बड़ा बखिया करके 2 पैरेलल सिलाइयाँ लगाई हैं। इसे आपस में खींच कर दोनों थ्रेड्स को फ्रंट के बॉटम की चौड़ाई 8.5 इंच के करीब रखनी है। आस्तीन की बैक साइड के ऊपर 1.5 इंच की स्ट्रेट पट्टी को यूँ रख कर इन 2 सिलाइयों के बीच में सिलाई लगानी है। अब इस कपड़े को जो बैक के ऊपर मैंने स्टिच किया है उससे पहले ये एक्स्ट्रा सिलाई जो मैंने चुन डालने के लिए बनाई थी वो मुझे उधेड़ देनी है, और इस पट्टी को फ्रंट की तरफ फोल्ड करके इसे स्टिच कर लेना है। यहाँ पर मैंने वो सिलाई उधेड़ ली है और देखें प्रेस भी कर लिया है, और फ्रंट की तरफ इसे ऐसे मोड़कर इस पर लब की सिलाई किनारे पर लगा देनी है। स्लीव्स का बॉटम तो तैयार हो चुका है। अब इसकी मुझे चौड़ाई बाजू की सामने से तकरीबन 4 इंच के करीब रखनी है। अब ऊपर वाला हिस्सा जो मैंने 6 इंच एक्स्ट्रा रखा था उस पर जस्ट सिंगल थ्रेड से मैंने इस तरह मोटी वाली सिलाई कर दी है। इसको खींच के गेजिंग कर लूँगी और स्लीव्स की साइड से फिटिंग कर लूँगी, और इसको आर्म होल के बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट करके स्लीव्स को मैं शर्ट में इंस्टॉल कर लूँगी। इसे कंप्लीट स्टिच करके इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरीके से हमें इसे स्टिच कर लेना है। ये है इस फ्रॉक की कंप्लीट लुक। यहाँ पे प्लैकेट बनी है, कॉलर बने हैं, और इसका ये फ्लेयर और इसके चारों साइड के ऊपर जो हैंकी सा बना है उस पर मैंने ये
टेसल्स अटैच कर दिए हैं। ये है सारा इसका फ्लेयर। स्लीव्स के आगे भी मैंने बॉटम की तरफ ये टेसल्स ऐड कर दिए हैं और स्लीव की ये है लुक, जहाँ से मैंने इसे आर्म होल से ज्वाइन किया है और बैक से ये कुछ ऐसे दिखती है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स।